उत्तराखंड पावन धरती तेरी, जन्मभूमि मेरी, जय हो माता तेरी। जस गान गुंजो तेरू भारत माँ, सारू विश्व भी गाओ तेरी महिमा। माँ हाथ जोड़िया छन तुए को सदा, यूं हाथों न हम सदकर्म करा। परिश्रम करी सक्षम बन जा, इन्हीं उन्नति करने की शक्ति दे माँ। उत्तराखंड आज अपनी रजत जयंती यानी स्थापना दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ राज्य के गठन का नहीं, बल्कि उन अनगिनत संघर्षों और सपनों का प्रतीक है जिनके लिए अनेक आंदोलनकारियों ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। इन्हीं में एक नाम है उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी का, जिनका जन्म टिहरी गढ़वाल के घनसाली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। गरीब परिवार से आने वाले इंद्रमणि बडोनी ने बचपन से ही संघर्षों का सामना किया। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बनाया। उन्होंने गांव में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वच्छता को लेकर जन जागरण अभियान चलाए और कई स्कूलों की स्थापना की। उनका पूरा जीवन पहाड़ की मिट्टी, पानी और जंगल की रक्षा के लिए समर्पित रहा। आज जब उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता विशाल मणि नैथानी ने इंद्रमणि बडोनी के पैतृक गांव अखोड़ी जाकर राज्यवासियों से अपील की कि वो बडोनी जी के पद चिन्हों पर चलें। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना असली उत्तराखंड बचाना है, तो हमें अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करनी होगी। और मैं आज अखोड़ी में एक आदरणीय क्या बोलूँ, बस आदरणीय कोई शब्द ही नहीं छन् बोल्न। त्यहाँ मैं इंद्रमणि बडोनी जी का घर में छूँ। उत्तराखंड आंदोलन का जो प्रणेता रहे, जो की बदौलत हमसे उत्तराखंड पृथक राज्य मिली। और मेरे बोल्नु एक है कि जो बडोनी जी को सपनु था सो सपनु साकार हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं यखा जो क्षेत्र का नेतृत्व छन का नाता लोग उससे भी बोलना चाहूँ और क्षेत्रवासियों से भी बोलना चाहूँ कि अपना क्षेत्र की प्रगति का खातिर, अपना क्षेत्र की उन्नति का खातिर हम सभी तय कर्म करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बस मैं विशेष आग्रह और ख़ास तौर से हमारे पहाड़ में यहाँ इतने दबे कुचले हुए लोग हैं, जो लोग पता ही नहीं से कि मेरे वोटर आईडी नहीं बनियो, कहीं को आधार कार्ड नहीं बनियो, कहीं की विधवा पेंशन नहीं लगी, कहीं को विकलांग पेंशन पता ही नहीं से विकलांग सर्टिफिकेट का बनना कति % लिखी सीएम हुन्। और यहाँ का खातिर एक जन जागरण होनी चाहिए और ते जन जागरण का खातिर मैं आज बात ही अपना करना चाहिए। विद्यादत्त भट्ट जी जो महंत इंद्रेश चरणदास जी, जिनका इंद्रेश हॉस्पिटल है, उनके गुरु रहे हैं विद्यादत्त भट्ट जी। मुंडेती से शास्त्री थे और यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी के वार्षिक श्राद्ध की पूर्ण आहुति हो रही थी। मेरे साथ उस दिन दिवाकर भट्ट जी भी थे, भेजी हैं वो, बीडी रतुड़ी थे, काशी सिंह एरी थे, पता नहीं कितने विधायक, सूरवीर सिंह सजान जी, कई लोग थे। लेकिन मैंने सबसे एक ही बात की, मैंने कहा अगर इंद्रमणि बडोनी जी का इस उत्तराखंड के लिए अगर सहयोग नहीं होता, इस उत्तराखंड की आग उनके अंदर नहीं होती, तो आज उनके मरणोपरांत मर गए 1 वर्ष बाद आज पूर्ण आहुति के दिन उत्तराखंड पृथक की घोषणा हुई है। बहुत बड़ी बात है 9 नवंबर को। आज तो मैं कह रहा हूँ ना, इस विधानसभा में ऐसे लोग विधायक बने हुए। परसों भी मैंने अपने स्पीच में कहा, मैंने कहा MLA की अगर इनको फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये बता नहीं सकते हैं कि MLA किसको कहते हैं। मैंने कहा विधायक किसको कहते हैं। विधायक वो थे। मैंने परसों एक बात कही, इंद्रमणि बडोनी जी एक पैर में आर्मी का जुराब होता था और दूसरे पैर में दूसरा जुराब होता था। यहाँ से खीसा फटा हुआ होता था, अद्दों को लपेटियों से और हाथ पर सूर्य तो धरियों और यहाँ से रह खा लो करके यक बेटी पहले कोट जान अपनी ससुराल, वहाँ से पुरवाल गांव से फिर अंतौल गांव बेटी भौना पंगरना, तब रह देखते हैं और रह बेटी गोरती उतन और गोरती बेटी ममणी पाला कुराल दिया सब क्रॉस करके बजीरा बैठते हैं और तब जाते थे जखोली ब्लॉक में। वहाँ के ब्लॉक प्रमुख जो आदमी मेरे जीवन में 2 आदमी, हरीश रावत जी एक जो ग्राम प्रधान से मुख्यमंत्री बने और एक इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी जी पहले ग्राम प्रधान बने,
मैंने माधव सिंह भंडारी उनके अनुसरण से किया है। मैंने लिखी ताल से एक बहुत बड़ू आज यहाँ पर बीसी खंडूरिया है उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए। उनकी पहली मूर्ति जो है रमेश सुन्याल जी ने, हरियाणा के थे रमेश सुन्याल जी, जो आज इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के संस्थापक हैं। उन्होंने और मैंने इस मूर्ति की बात की थी, जो मूर्ति स्थापना राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी में की गई है। उसके बाद हमने कहा विधानसभा में ये मूर्ति, 2 आदमियों ने ये आवाज उठाई, लेकिन ये सफेद पोस्ट जितने थे, इन्होंने कहा विधानसभा के अंदर बडोनी जी की मूर्ति नहीं लगी। उठाया, बडोनी जी की 19 लाख की मूर्ति तांबे की बनवाई और पंजाब साउंड के सामने घंटाघर चौक पर लगवा दी। आज तो इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति सारे विश्व में लग रही है, ऑल ऑफ वर्ल्ड में। जहां पर पहाड़ी गढ़वाली है, कुमाऊनी है या जौनसारी है, चाहे वो राठ का हो, जौनपुर का हो, जहां पर हमारे विस्थापित 4 बच्चे हैं, वो वहां पर आज इंद्रमणि बडोनी जी के चौक बने हुए हैं, इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति हो रही है। संतति बड़ी नहीं होती है, संपत्ति बड़ी नहीं होती है, संतति बड़ी होती है। उनको संतान नहीं हुई, लेकिन उनकी संतानें हम हैं, हमारे नाती पोते हैं। मैं पूरे उत्तराखंड से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय इंद्रमणि बडोनी जी का अनुसरण कीजिए, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानिए और अपने अंदर, जैसा उनके अंदर एक सैक्रिफाइस, एक वो था, एक त्याग की हद थी, वो त्याग की हद तक उन्होंने मरते वक्त भी, जॉली ग्रांट में भी उन्होंने कहा मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन आई वांट टू उत्तराखंड। और जिन लोगों के लिए किया है वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पहाड़ में क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको लोगों ने वोट दिया है, अपना विश्वास दिया है, उन लोगों से मैं ऐसी उम्मीद करना चाहता हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहना चाहता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। यहाँ पर ओम गोपाल रावत जी जैसा आदमी, जिस आदमी ने उत्तराखंड आंदोलन के लिए गोली खाई है, वो आदमी दमंग था। मैं ऐसा विधायक चाहता हूँ जो सड़क में देखे कि कोई पुलिस वाला गलत बोल रहा है, जाके पार 4 रपट मार दे। ऐसे विधायकों की जरूरत है हमको ऐसे लोगों की जरूरत है। आज वो हैं कौन, वहाँ जौनसार बाबर से, क्या नाम है इनका, भूल रहा हूँ मैं नाम, मुन्ना सिंह चौहान। नहीं, जौनसार बाबर से जौनसार बाबर से बॉबी पवार जैसा लड़का काम कर रहा है। हमें गर्व होता है ऐसे लड़कों के ऊपर, जो बता दें कि हम पहाड़ की औलाद हैं, हम पहाड़ की संतान हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ। मेरा सब लोगों से आग्रह है, मैं 9 नवंबर की उत्तराखंड स्थापना दिवस की, मुझे रजत जयंती से खुशी नहीं है। मुझे खुशी इस बात से है कि हमारा ये क्षेत्र है या आपका क्षेत्र है, प्रत्येक घाटी में हम लोग पहाड़ की तरफ आएँ और पहाड़ के लिए कुछ काम करें। जो क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, चाहे वो हमारा विधायक हो, हमारा ब्लॉक प्रमुख हो, मैं उन सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र के लिए आप लोग काम करें। उत्तराखंड की राज्य जयंती के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जिन आदर्शों के लिए इंद्रमणि बडोनी जैसे महान व्यक्तित्व ने अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। राज्य की असली ताकत उसके लोग, उसकी संस्कृति और उसका प्रकृति प्रेम है। अगर हम सब मिलकर अपने पहाड़, अपनी परंपराओं और अपनी पहचान को सहेजें, तो उत्तराखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।